आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिले में निर्माण किए गए शासकीय भवन समय से पहले ही ध्वस्त हो रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय स्थित राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षक शाला कार्यालय का छप्पर अचानक उस समय गिर गया जब कार्यालय में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। लेकिन मौके पर अगर कोई भी व्यक्ति होता तो बड़ी घटना घट सकती थी, जहां ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन भवनों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण शासकीय भवन समय सीमा से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भवनों की दीवारों से दरार पड़ गई है, बारिश के दौरान छतों से पानी टपक रहा है एवं संबंधित कर्मचारियों में भवन गिरने का खतरा निरंतर बना हुआ है। वह जिले के सड़कों का भी बुरा हाल है, सड़कें उखड़ गई हैं एवं बड़े बड़े गड्ढों के चलते राहगीर और वाहन चालकों को समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है एवं सड़क मार्ग खराब होने के कारण जिले में एक्सीडेंट की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जहां एक्सीडेंट के दौरान कई मौतें हो रही हैं एवं अनेकों लोग घायल अवस्था में उपचाररत हैं एवं संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि जांच कार्रवाई के बाद चिन्हित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। शासकीय व्यवस्थाओं में सरकारी बिल्डिंग जो बनती है निश्चित रूप से ठेकेदारों के माध्यम से बनती है और शासन की योजना के अंतर्गत बनती है और करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाए उसकी तफ्तीश बाकायदा होनी चाहिए। बिल्डिंग बनने के बाद जो NOC दी जानी चाहिए उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही दी जाए, क्योंकि नई नई बिल्डिंगों में ये देखा गया कि अभी पटवारी ट्रेनिंग हाउस का छज्जा गिर गया। शुक्र है ईश्वर का कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं था तो जनहानि नहीं हुई, धनहानि तो हुई। इसी प्रकार से कई ऐसी बिल्डिंग है जो नई है, साल डेढ़ साल में गिर रही है। पैसा तो पूरा सरकार का जाता है, वो पैसा सरकार का क्या, वो जनता के जेब से जाता है। और तो जो भी एथेंटिक संस्था है जो ठेकेदार NOC दे करके उसका बिल का भुगतान करती है, वो सर्वप्रथम उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करे और ऐसा न करने से कभी भी किसी दिन कोई बड़ी घटना घट सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा ईमानदारी बरतते हुए इस दिशा पर प्रयास किया जाए। प्रशासन से करबद्ध निवेदन है, माननीय कलेक्टर महोदय से, CO महोदय से और जो भी है अधिकृत अधिकारी हैं कि कृपया कम से कम संज्ञान लेते हुए इन बिल्डिंगों की। बारिश के मौसम में जितने भी उमरिया जिले के अंदर शासकीय कंस्ट्रक्शन हुआ है, जितनी बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के साथ साथ मैं तो रोडों को भी जोड़ना चाहूँगा। एक ही बरसात में रोड का मटेरियल बह गया और वो गड्ढे हो गए। जहाँ तक बिल्डिंग्स का सवाल है, शासकीय बिल्डिंग्स सभी कहीं दरारें आ गई, कहीं सीपे जा रहा है और अभी एक RI ट्रेनिंग सेंटर की एक बिल्डिंग का छत गिर गया बारिश में। गनीमत ये थी कि वहाँ पे स्टाफ मौजूद नहीं था, तो जान की हानि नहीं हुई, लेकिन माल की हानि हुई है। तो सरकारी बिल्डिंग्स जो इतनी जल्दी जो अधिसूचना जारी होती है उसमें जो नियम एवं शर्तें होती हैं और जो गारंटी दी जाती है और सारे जो मटेरियल्स उसमें लगते हैं, सारी चीज़ें उसमें लिख के देनी पड़ती है। लेकिन समय से पूर्व मैं तो कहूँगा कि इतनी जल्दी कि 1 साल के में बनी हुई बिल्डिंग जो है वो गिरने लगी हैं और चूने लगी हैं, दरारें आ गई हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और ये सिर्फ जो हो रहा है इसके पीछे मैं तो प्रशासनिक अमले को और जो जिम्मेदार लोग हैं, इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी अधिकारियों की है, उसके बाद ठेकेदार की है। क्योंकि अधिकारी की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप जिस कुर्सी में बैठे हो, आपको उस कुर्सी के साथ जो न्याय करना चाहिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, अगर आप गलत नहीं करते हो तो ठेकेदार या कोई बाहरी व्यक्ति गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो सक्षम अधिकारी और जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए मैं अपील करूंगा प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से कि इस पर तत्परता से संज्ञान लेकर के और उसको ठीक कराया जाए, इस भूल को ठीक कराया जाए, इससे पहले कि कोई अनहोनी घटना घट जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हो जाए।
प्रायः हमेशा ये देखा जा रहा है कि जो भी सरकारी बिल्डिंग या सरकारी सड़कें निर्माण जो हो रही हैं उसका जो समय रहता है उससे पहले भी ध्वस्त हो जा रही है या वो क्रैक हो जा रही हैं। बहुत सारी बिल्डिंगों पे आप नज़र दौड़ाइए, हम अब क्या बताएं, कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि RI स्कूल ट्रेनिंग स्कूल में वो स्टाफ के लोग नहीं मौजूद थे, नहीं तो ऊपर की पूरी छत उसके ऊपर गिर जाती और हादसा हो जाता। और भी कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पे अभी बने मुश्किल से 1 साल हुआ है और वो क्रैक हो गई हैं, जिससे करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट की क्षति हो रही है। मेरा आपके माध्यम से ये शासन से अनुरोध है कि जो भी लोग इसके टेक्निकल वाले लोग जो इसको निर्माण करते हैं तो वो इसके साथ में एक शर्त जरूर रखें कि ये मेंटेनेंस अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। निश्चित रूप से प्रायः देखा जा रहा है कि जो भी सरकारी बिल्डिंगों में निर्माण किया जाता है और जो ठेकेदार बनाते हैं तो वो उनकी जो गवर्नमेंट द्वारा नियम ये बनाया गया है कि 5 वर्ष तक क्या है उस बिल्डिंग में किसी तरह कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। परंतु प्रायः ये देखने में मिल रहा है कि बिल्डिंग बनते ही यहाँ तक कि गवर्नमेंट हैंड ओवर इन्हें नहीं कर पाती है और बिल्डिंग में क्या है कमियाँ दिखती हैं, कभी छज्जे उड़ रहा है, कभी दरवाजे क्या है टूट जाते हैं, कभी बिल्डिंगों में अच्छी सीमेंट की क्वालिटी नहीं मिलाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो सरकार का पैसा है वह बेवजह क्या है खर्च हो जाता है और इसमें से जिला प्रशासन से निवेदन ये है कि जितनी बिल्डिंगों का अलॉटमेंट होता है बनना तो उसमें अच्छी तरह से गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं जो उसके जिम्मेदार हैं वो मॉनिटरिंग करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मिलाया जाए, कंक्रीट मिलाया जाए और गुणवत्ता युक्त क्या है बिल्डिंग बनाया जाए। इसमें एक जरूर बात होनी चाहिए जो मेरी सलाह है कि निश्चित रूप से ये शर्त रखी जाए जो ठेकेदार बनवाए उसको पूरा भुगतान तब किया जाए जब 5 वर्ष तक बिल्डिंग में किसी तरह की कोई भी क्षति ना हो। इस समय जैसा बरसात का सीजन है और अधिकतर ये सुनने में आ रहा है कि कई शासकीय जो भवन बने हुए हैं उनमें क्रैक्स आ रहे हैं, कहीं के प्लास्टर गिर रहे हैं, कहीं के छज्जे गिर रहे हैं जो कि नवनिर्मित भवन है। ऐसे भवन इस तरीके से गिर रहे हैं जिस प्रकार से, तो इसमें ठेकेदार और उस विभाग के अधिकारियों का भ्रष्टाचार साफ झलकता है। तो मध्य प्रदेश शासन से अपील है कि इस मामले में विशेष ध्यान देकर और ऐसे ठेकेदारों से जो नुकसान शासन का हो रहा है इसकी वसूली की जाए। तत्कालिक उमरिया में एक घटना घटी है, पटवारी कार्यालय बनाया गया था, प्रशिक्षण कार्यालय, उसकी बिल्डिंग की छत अचानक गिर गई जिससे एक बाबू की मौत होते होते बची है। मेरा पूरी जिला प्रशासन से निवेदन है कि जहां भी सरकारी संस्थान काम करवा रहा है ठेकेदार के माध्यम से, उन ठेकेदारों को कम से कम छत तो ढंग से डालने का निर्देश होना चाहिए और उसमें कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जिनकी एजेंसियों के द्वारा काम करवाया जाता है उन एजेंसियों में जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं इतना कमीशन ले लेते हैं कि ठेकेदार कमजोर काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता को नुकसान है और हमारी शासन की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इन सब चीज़ों पर हमारे जिला कलेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी बिल्डिंगें बन रही हैं उसको किस ठेकेदार ने किस चुनौती के आधार पर कार्य को किया है। जो बिल्डिंग बनाई गई है और जो इस तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जो साल भर 2 साल 3 साल पुरानी हैं और ध्वस्त हो रही हैं, उन पर उन ठेकेदारों के खिलाफ और उनमें नियुक्त इंजीनियर, SDO और उस विभाग का मुखिया सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए कि तुम लोगों ने ऐसा कार्य किया है सिर्फ ये कमीशन खोरी का धंधा चला करके और जिससे शासन को भारी क्षति हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि जिला कलेक्टर इन पर गौर करें और आम जनता को और हमारी ये जो शासकीय संपत्ति है इसकी रक्षा हो सके। मौन रखने से उमरिया जिले में जहाँ पर अभी वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय है वहीं पर हमारे यहाँ जो है RI ट्रेनिंग सेंटर, वो जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये RI सेंटर है वो साल भर के अंदर अभी जो है उसको शासन के द्वारा हैंड ओवर किया गया। जो जिन ठेकेदार ने अपना उसका टेंडर लिया होगा बना करके उसको दिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बिल्डिंग साल भर भी नहीं चली और जहाँ पर लोग वहाँ पर ऑफिस है बैठते हैं, आज सहयोग ये था कि वहाँ पर लोग नहीं बैठे थे, उसकी छत गिर गई।
अगर मान लीजिए उसके नीचे कोई व्यक्ति बैठा होता तो भारी जान माल का वहाँ पर नुकसान होता, कहीं जाने गई होती। और हमारा कहना है जब अगर करोड़ों का कोई टेंडर आता है तो जब टेंडर आता है तो उसमें ये निश्चित होता है कि इसकी उर्वरता क्या होगी, गुणवत्ता क्या होगी इस बिल्डिंग की, कितने वर्ष तक ये बिल्डिंग चलेगी। तो क्या वो बिल्डिंग साल भर के उसका टेंडर था कि 6 महीने का टेंडर था कि 3 महीने का टेंडर था, या उस बिल्डिंग को हैंड ओवर होते वक्त क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। यदि इस तरह के उसमें कुछ अधिकारी लिप्त हैं जिनने पैसा लेकर के उसे पास किया है, या जिस ठेकेदार ने इस तरह से अगर कमजोर बिल्डिंग बनाया है, तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अन्यथा उमरिया जिला नया जिला है, यहाँ पर आए दिन बिल्डिंगें बनती रहती हैं और उमरिया जिले की जितनी बिल्डिंगें अभी हैंड ओवर हुई हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा है यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट छू रहा है। यहाँ पर वहाँ बाथरूम है, बाथरूम में देखा जाए तो पानी टपकता रहता है। तो जब कलेक्टर जहाँ हमारे यहाँ के बैठते हैं, अगर वो बिल्डिंग क्षत हो सकती है तो उमरिया जिले की अन्य जो बिल्डिंगें हैं उनकी क्या दशा है। कहना है कि इस तरह की जो बिल्डिंगें बनी हैं, हम कहते हैं A to Z पूरे बिल्डिंगों की जांच हो, जो चाहे पाली हो, नौरोजाबाद हो, चाहे चंदिया हो, मानपुर हो, उमरिया हो, जहाँ पर शासन के द्वारा जो टेंडर दिए गए हैं, जो बिल्डिंगें बनी हैं, उनकी जांच हो। अगर उनमें किसी भी गुणवत्ता का अगर अभाव पाया जाता है, बिल्डिंग कमजोर है या उनकी दीवारें फट रही हैं या छत छू रहा है, तो उन ठेकेदारों सहित जो उसमें इंजीनियर जो उसको जिन्हें पास किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई और उनसे इस धन की रिकवरी होनी चाहिए। यदि शासन के लोग निष्पक्ष हैं तो इसकी तत्काल जांच करें और उमरिया जिले में कम से कम स्वस्थ बिल्डिंग बने, लोग सुरक्षित रहें और हम लोग भी जहाँ पर काम करते हैं कम से कम वो स्थान भी सुरक्षित हो। इस ओर शासन और प्रशासन दोनों का ही ध्यान देना उचित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ठेकेदारों द्वारा अनियमितता करके बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है और गुणवत्ता विहीन होने के कारण वो बिल्डिंगें जैसे ही भौतिक सत्यापन के बाद सौंपी जाती हैं और कुछ महीनों बाद यदि बिल्डिंग टूटकर गिरती है और जिससे जान माल का खतरा बना रहता है, जैसा कि अभी RI ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, कभी कुछ माह पूर्व बिल्डिंग सौंपी गई जिसका छत ऐसे समय पर गिरा, अगर कोई व्यक्ति होता तो मृत्यु के गाल में समाता। तो मैं चाहूँगा शासन प्रशासन दोनों से ही मेरा अनुरोध है कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर जो नियम विरुद्ध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण करते हैं उनकी जांच की जानी चाहिए और दोषपूर्ण पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए और जिससे आगे के ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण बिल्डिंगों भवनों का निर्माण